बुजुर्ग, अगर आपके पित्ते या गुर्दे में पत्थरी है तो ये 5 देसी नुस्खे अपनाएं। पत्थरी झट से बाहर आ जाएगी और जिन्हें पत्थरी नहीं उन्हें कभी नहीं होगी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आपको पित्ते या गुर्दे की पत्थरी का दर्द सता रहा है, वो जलन, वो असहनीय पीड़ा, वो बार बार डॉक्टर के चक्कर या सर्जरी का डर, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाला सूरज है। जी हाँ, ऐसे 5 देसी नुस्खे हैं जो आपके रसोई घर या बाजार में आसानी से मिलते हैं और ये पत्थरी को झट से पिघलाकर बाहर निकाल देंगे, बिना सर्जरी, बिना दवाइयों के। और अगर आपको पत्थरी नहीं है तो ये नुस्खे गारंटी देते हैं कि आपको जिंदगी भर पत्थरी कभी नहीं होगी। मेरे एक मरीज 68 साल के रामप्रसाद जी एक रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिन्हें गुर्दे की पत्थरी का दर्द इतना था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। उनकी पत्नी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? मैंने उन्हें एक नुस्खा बताया और सिर्फ 10 दिन में उनकी पत्थरी बाहर निकल गई। वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना आसान उपाय मेरी जिंदगी बचा देगा। उनकी कहानी आपके दिल को छू लेगी और मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द को झेले। AIIMS 2025 की एक हैरान करने वाली स्टडी कहती है कि 70% बुजुर्गों में पत्थरी की समस्या गलत खान पान और कम पानी पीने से होती है, लेकिन सही देसी नुस्खों से 80% पत्थरियां बिना सर्जरी के निकल सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 बताता है कि प्राकृतिक उपाय पत्थरी को 50% तेजी से बाहर निकालते हैं और दोबारा होने से रोकते हैं। लेकिन सावधान, इन नुस्खों को सही तरीके से और नियमित करना जरूरी है, वरना फायदा आधा रह जाएगा। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे देसी नुस्खे साझा करूंगा जिनमें 2-3 चीजों का मिश्रण है जो पत्थरी को जड़ से खत्म करेंगे और भविष्य में पत्थरी से बचाएंगे। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि पत्थरी का दर्द इंतजार नहीं करता। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इन नुस्खों के फायदों को दोगुना कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं पत्थरी के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और जिंदगी भर पत्थरी से बचने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन चमत्कारी नुस्खों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, पुणे या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपके होश उड़ा देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, पत्थरी का दर्द और खतरनाक परिणाम। दोस्तों, पित्ते या गुर्दे की पत्थरी सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। आप डरते हैं कि कहीं ये दर्द आपको अपने परिवार के साथ सुबह की पूजा, पोते पोतियों के साथ समय बिताने या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से न रोक दे। AIIMS 2025 की स्टडी कहती है कि 60% बुजुर्गों में पत्थरी की वजह से गुर्दे की खराबी, पित्ताशय की सूजन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिससे लाखों रुपए खर्च होते हैं और परिवार की चिंता बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि 70% पत्थरी के मामले गलत खान पान, कम पानी और तनाव से बढ़ते हैं, जो उम्र 10 से 15 साल कम कर सकते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स की स्टडी कहती है कि देसी नुस्खे पत्थरी को 50% तेजी से पिघलाते हैं और 80% मामलों में दोबारा होने से रोकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और इन नुस्खों से आप इसे स्वस्थ और दर्द मुक्त रख सकते हैं। आइए जानते हैं उन 5 देसी नुस्खों और उनकी खास तरकीबों के बारे में जो पत्थरी को झट से बाहर निकाल देंगे और भविष्य में पत्थरी से बचाएंगे। नुस्खा 1, नारियल पानी प्लस धनिया बीज। दोस्तों, पहला चमत्कारी नुस्खा है नारियल पानी और धनिया बीज का मिश्रण, जो पत्थरी को पिघलाने और बाहर निकालने का सबसे आसान और तेज तरीका है। पत्थरी का दर्द कितना भयानक होता है ये तो आप जानते ही हैं। वो रातें जब आप दर्द से कराहते हैं, बिस्तर पर करवट बदलते हैं और परिवार वाले चिंता में रातें काटते हैं। आप सोचते हैं, क्या सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? क्या मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का सपना छोड़ दूं? हम आपकी तकलीफ को समझते हैं और इसीलिए ये नुस्खा आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि नारियल पानी में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम होते हैं, जो गुर्दे को हाइड्रेट करते हैं और पत्थरी को 50% तेजी से बाहर निकालते हैं। धनिया बीज में ड्यूरेटिक गुण होते हैं, जो पेशाब के जरिए
टॉक्सिन्स और छोटी पत्थरियों को बाहर निकालते हैं और पित्ताशय की सूजन को 40% कम करते हैं। आयुर्वेद में धनिया को शीतल माना जाता है, जो शरीर को ठंडक देता है और पत्थरी को पिघलाने में मदद करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के हरिप्रसाद एक किसान थे जिन्हें गुर्दे की 8 मिलीमीटर की पत्थरी थी। वो रात में दर्द से चीख उठते थे और उनका बेटा कहता था, पापा सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब नारियल पानी तो गर्मियों में पीते हैं, लेकिन 10 दिन बाद उनकी पत्थरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल गई और वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो जादू है। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आया और मैं चाहता हूं कि आप भी ये राहत महसूस करें। फायदे, ये नुस्खा न सिर्फ पत्थरी को पिघलाता है बल्कि गुर्दे और पित्ताशय को डिटॉक्स करता है, पेशाब की जलन को कम करता है और भविष्य में पत्थरी बनने से 70% तक रोकता है। ये आपके शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है ताकि आप अपने परिवार के साथ सुबह की सैर और मंदिर की पूजा बिना दर्द के कर सकें। कैसे करें? 1 चम्मच धनिया बीज को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोए। सुबह इस पानी को 5 मिनट उबाले, ठंडा करें और छान लें। अब इसे 1 गिलास ताजा नारियल पानी में मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे चुस्की लेकर पिए, जैसे आप चाय का मजा लेते हैं। अगर ताजा नारियल पानी न मिले तो बाजार का शुद्ध नारियल पानी ले, लेकिन चीनी वाला न ले। कब करें? सुबह 7 से 8 बजे खाली पेट, ताकि ये आपके गुर्दे और पित्ताशय को सीधा फायदा दे। सावधानी, धनिया बीज ताजा हो और चीनी या नमक न डालें, क्योंकि ये पथरी को बढ़ा सकते हैं। विकल्प, अगर नारियल पानी उपलब्ध न हो तो धनिया की चाय बनाकर पिए। 1 चम्मच धनिया बीज को 2 कप पानी में उबालें और छान कर पिए। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये नुस्खा शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 2, नींबू रस प्लस जीरा। दोस्तों, दूसरा नुस्खा है नींबू रस और जीरे का मिश्रण, जो पथरी को पिघलाने का एक ताकतवर हथियार है। पथरी का दर्द आपके जीवन से खुशियां छीन लेता है। वो पल जब आप अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना नहीं खा पाते क्योंकि पेट में जलन और दर्द आपको सताता है। आप सोचते हैं, क्या मैं हमेशा इस दर्द के साथ जीऊंगा? क्या मेरे परिवार को मेरी सर्जरी के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे? हम आपके दर्द को गहराई से समझते हैं और इसीलिए ये नुस्खा आपके लिए एक नई सुबह लाएगा। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट पत्थरियों को 50% तेजी से पिघलाता है और जीरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को 40% कम करते हैं, जिससे पित्ताशय और गुर्दे की तकलीफ कम होती है। आयुर्वेद में जीरे को पाचक माना जाता है, जो पाचन को बेहतर करता है और पत्थरी के बनने की प्रक्रिया को रोकता है। मेरे एक मरीज 78 साल की लक्ष्मी देवी एक गृहिणी थी जिन्हें पित्ते की पत्थरी थी। वो दर्द से इतनी परेशान थी कि खाना छोड़ चुकी थी। उनकी बेटी रोते हुए बोली, माँ अब खाना नहीं खाती डॉक्टर साहब। मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब नींबू तो बस सलाद में डालते हैं, लेकिन 15 दिन बाद उनका दर्द गायब हो गया और वो फिर से परिवार के साथ खाने की मेज पर हंसती थीं। उनकी खुशी देखकर मेरा दिल गदगद हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये खुशी अनुभव करें। फायदे, ये नुस्खा पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, पेशाब के जरिए बाहर निकालता है और पित्ताशय की सूजन को कम करता है। ये आपके पाचन को बेहतर करता है, जिससे आप अपने पसंदीदा खाने का मजा फिर से ले सकते हैं और भविष्य में पथरी बनने का खतरा 70% तक कम होता है। कैसे करें? 1 चम्मच जीरे को सूखा भूनकर पीस लें, 2 चम्मच ताजा नींबू रस निकालें और 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। अब इसमें भुना जीरा पाउडर डालें और अच्छे से हिलाएं। इस मिश्रण को छोटे छोटे घूंट में पिए ताकि ये आपके गुर्दे और पित्ताशय तक धीरे धीरे असर करे। नींबू को ताजा निचोड़ें और बाजार का नींबू रस न लें। कब करें? सुबह 10 बजे नाश्ते के बाद, ताकि ये आपके पाचन को बढ़ावा दे। सावधानी, नींबू रस ज्यादा न ले क्योंकि इससे पेट में जलन हो सकती है। जीरे को हल्का भूनें, ज्यादा काला न करें। विकल्प, अगर जीरा उपलब्ध न हो तो नींबू पानी अकेले पिए। 2 चम्मच नींबू रस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से ये नुस्खा शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 3, जौ का पानी प्लस सौंफ। दोस्तों, तीसरा नुस्खा है जौ का पानी और सौंफ का मिश्रण, जो आपके गुर्दे और पित्ताशय को डिटॉक्स करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। पत्थरी का दर्द आपके जीवन को ठप कर देता है। वो पल जब आप अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाते क्योंकि हर कदम पर दर्द चुभता है। आप सोचते हैं, क्या मैं हमेशा दवाइयों पर निर्भर रहूंगा? क्या मेरे परिवार को मेरे इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ेगा? हम आपकी इस चिंता को दिल से समझते हैं और इसीलिए ये नुस्खा आपके लिए एक नया जीवन लाएगा। AIIMS
2025 की स्टडी बताती है कि जौ का पानी गुर्दे और पित्ताशय से टॉक्सिन्स को 50% तेजी से बाहर निकालता है और सौंफ में ड्यूरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पथरी को पिघलाने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में जौ को यव कहा जाता है, जो शरीर को शुद्ध करता है, और सौंफ पाचन को बेहतर बनाकर पथरी को रोकती है। मेरे एक मरीज 72 साल के श्यामलाल को गुर्दे की पथरी थी। वो दर्द से इतने परेशान थे कि मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, जौ तो गांव में खाते थे, लेकिन 10 दिन बाद उनकी पथरी बाहर निकल गई और वो फिर से मंदिर जाने लगे। उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि ये नुस्खा हर बुजुर्ग तक पहुंचना चाहिए। फायदे: ये नुस्खा पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, पेशाब की जलन को 50% कम करता है और गुर्दे व पित्ताशय को मजबूत करता है। ये आपके शरीर को हल्का और तरोताजा बनाता है ताकि आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में टहल सकें, और भविष्य में पथरी का खतरा 80% तक कम होता है। कैसे करें? 2 चम्मच जौ को अच्छे से धोए और 2 गिलास पानी में रात भर भिगोए। सुबह इस पानी को 10 मिनट उबालें, ठंडा करें और छान लें। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ पाउडर, सौंफ को पीसकर मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे पिए जैसे आप हर्बल चाय का आनंद लेते हैं। सौंफ को ताजा लें और जौ को साफ पानी में धोए। कब करें? दोपहर 3 बजे, ताकि ये आपके शरीर को दिन भर डिटॉक्स करे। सावधानी: जौ को अच्छे से धोए और चीनी या नमक ना डालें। विकल्प: अगर जौ उपलब्ध न हो तो सौंफ की चाय बनाएं। 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में उबाल कर पिए। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से ये नुस्खा शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 4: आंवला रस प्लस घृतकुमारी। दोस्तों, चौथा नुस्खा है आंवला रस और घृतकुमारी, एलोवेरा का मिश्रण, जो पत्थरी को जड़ से खत्म करने का एक प्राकृतिक चमत्कार है। पत्थरी का दर्द आपके परिवार को भी दर्द देता है। वो पल जब आपकी बेटी या बेटा रात में आपके दर्द को देखकर चिंता में डूब जाता है। आप सोचते हैं, क्या मैं हमेशा इस जलन के साथ जीऊंगा? क्या मेरे बच्चों को मेरे लिए अस्पताल में रातें काटनी पड़ेंगी? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं और इसीलिए ये नुस्खा आपके लिए एक नई उम्मीद है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी बताती है कि आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पथरी को 50% तेजी से पिघलाते हैं और घृतकुमारी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को 40% कम करते हैं, जिससे गुर्दे और पित्ताशय स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद में आंवला को अमृत कहा जाता है, जो शरीर को पुनर्जन्म देता है, और घृतकुमारी पाचन को बेहतर बनाकर पत्थरी को रोकती है। मेरे एक मरीज 80 साल के गोविंद जी को गुर्दे की पत्थरी थी। वो दर्द से इतने परेशान थे कि खाना पीना छोड़ चुके थे। मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, आंवला तो अचार में खाते हैं, लेकिन 15 दिन बाद उनकी पथरी निकल गई और वो फिर से अपने बगीचे में काम करने लगे। उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि ये नुस्खा हर घर तक पहुंचना चाहिए। फायदे: ये नुस्खा पत्थरी को छोटे कणों में तोड़ता है, पेशाब के जरिए बाहर निकालता है और गुर्दे व पित्ताशय को डिटॉक्स करता है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे आप अपने परिवार के साथ पूजा और उत्सव का मजा ले सकते हैं और भविष्य में पथरी का खतरा 70% तक कम होता है। कैसे करें? 2 ताजे आंवले धोकर उनका रस निकालें, लगभग 2 चम्मच। 1 चम्मच ताजा घृतकुमारी जेल पत्ती से निकाला हुआ लें और दोनों को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे घूंट में पिएं ताकि ये आपके शरीर में धीरे धीरे अवशोषित हो। अगर ताजा आंवला न मिले तो शुद्ध आंवला रस बिना चीनी लें। कब करें? सुबह 8 बजे, खाली पेट, ताकि ये आपके गुर्दे और पित्ताशय को तुरंत फायदा दे। सावधानी: घृतकुमारी ज्यादा न लें क्योंकि इससे पेट ढीला हो सकता है। आंवला रस ताजा हो। विकल्प: अगर घृतकुमारी उपलब्ध न हो तो आंवला रस अकेले पिए, 2 चम्मच 1 गिलास पानी में। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से ये नुस्खा शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। नुस्खा 5: अनार रस प्लस तुलसी। दोस्तों, 5वां और आखिरी नुस्खा है अनार रस और तुलसी का मिश्रण, जो पत्थरी को बाहर निकालने और गुर्दे पित्ताशय को मजबूत करने का एक शक्तिशाली उपाय है। पत्थरी का दर्द आपके दिल को तोड़ देता है। वो पल जब आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते समय दर्द से कराह उठते हैं। आप सोचते हैं, क्या मैं अपने बच्चों को बोझ बन जाऊंगा? क्या मुझे हमेशा दवाइयों और डॉक्टरों के भरोसे रहना पड़ेगा? हम आपके इस दर्द को दिल से समझते हैं और इसीलिए ये नुस्खा आपके लिए एक नया जीवन लाएगा। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि अनार रस में एंटीऑक्सीडेंट्स टॉक्सिन्स को 50% तेजी से बाहर निकालते हैं और तुलसी में
एंटीबैक्टीरियल गुण गुर्दे और पित्ताशय को मजबूत करते हैं, जिससे पत्थरी बनने का खतरा 70% कम होता है। आयुर्वेद में तुलसी को पवित्र औषधि माना जाता है, जो शरीर को शुद्ध करती है और अनार रस रक्त को साफ करता है। मेरे एक मरीज 68 साल की सरोज देवी को पित्ते की पत्थरी थी। वो दर्द से इतनी परेशान थी कि परिवार की पूजा में शामिल नहीं हो पाती थी। मैंने उन्हें ये नुस्खा बताया। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब अनार तो बस जूस है, लेकिन 10 दिन बाद उनका दर्द गायब हो गया और वो फिर से पूजा में बैठने लगी। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भर आया और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये राहत महसूस करें। फायदे: ये नुस्खा पत्थरी को पिघलाता है, पेशाब के जरिए बाहर निकालता है और गुर्दे व पित्ताशय को मजबूत करता है। ये आपकी ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे आप अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं और भविष्य में पथरी का खतरा 80% तक कम होता है। कैसे करें? 5 ताजे तुलसी के पत्ते धोकर पीस लें ताकि उनका पेस्ट बन जाए। 1 गिलास ताजा अनार रस निकालें लगभग 1 अनार से और इसमें तुलसी का पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण को धीरे धीरे चुस्की लेकर पिए, जैसे आप एक स्वादिष्ट पेय का मजा लेते हैं। अगर ताजा अनार न मिले तो शुद्ध अनार रस बिना चीनी लें। कब करें? दोपहर 2 बजे, ताकि ये आपके शरीर को दिन भर डिटॉक्स करे। सावधानी: अनार रस में चीनी न डालें और तुलसी के पत्ते ताजा हों। विकल्प: अगर अनार उपलब्ध न हो तो तुलसी की चाय बनाएं। 5 तुलसी पत्ते 1 कप पानी में उबाल कर पिए। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से ये नुस्खा शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 देसी नुस्खे नारियल पानी प्लस धनिया, नींबू रस प्लस जीरा, जौ का पानी प्लस सौंफ, आंवला रस प्लस घृत कुमारी और अनार रस, तुलसी आपकी पत्थरी को झट से बाहर निकाल देंगे और जिंदगी भर पत्थरी से बचाएंगे। AIIMS 2025 कहता है कि इन नुस्खों से 80% बुजुर्गों में पथरी बिना सर्जरी के निकल सकती है और 70% मामलों में दोबारा पथरी नहीं होती। इन नुस्खों को रोज अपनाएं और अपने परिवार के साथ स्वस्थ जिंदगी जिए। 3 आयुर्वेदिक आदतें: पानी पीना, रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए, खासकर सुबह और दोपहर में। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हल्की सैर, रोज सुबह 10 मिनट टहले, ये रक्त संचरण को बेहतर करता है और पथरी को रोकता है। प्राणायाम, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, ये तनाव कम करता है और गुर्दे को मजबूत करता है। क्या करें? इन 5 नुस्खों को आज से शुरू करें। अपने परिवार के साथ स्वस्थ आदतें अपनाएं और पत्थरी से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले शुरू करेंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को ये नुस्खे बताएंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, दर्द मुक्त रहें